खैर ये सब चलता रहेगा। 4 का चौका ले लेते हैं, सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे मानस जी से। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे अमित जी के पास, चार्ट का चमत्कार के लिए कविता जी हैं और मिड के फंडा के लिए धर्मेश जी हैं हमारे साथ। तो शुरुआत करते हैं 4 का चौका की। सस्ता ऑप्शन मानस जी, सबसे पहले आप बताइए। तो देखिए, बायोकॉन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बायोकॉन ने अपने 10 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। इंट्राडे चार्ट पे हाई टॉप साइड बॉटम का कंफर्मेशन है। तो इसका 360 वाला कॉल ऑप्शन जो 7 रुपए पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करेंगे। 5 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 12 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो ये बात हो गई सस्ता ऑप्शन की। एफएनओ सुपरस्टार के लिए हम चलते हैं अमित सेठ जी के पास। अमित जी बताइए कौन सा काउंटर? जी श्रेया जी, मैं L&T फाइनेंस के फ्यूचर के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक हम स्ट्रॉन्ग पुल बैक और ट्रैक्शन देख रहे हैं। ओवरऑल अगर हम चार्ट का स्ट्रक्चर देखें तो एक पुल बैक के बाद स्टॉक फाइनली 10 और 20 डेमा के ऊपर आ गया है। जो पुल बैक आया था वो 200 डेमा के आसपास कंप्लीट हुआ था और यहाँ पे मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। 288 का प्राइस है, स्टॉप लॉस रहेगा 284 का और टारगेट्स रहेंगे 296 के। ओके, L&T फाइनेंस बाय, ये कॉल रही आपकी एफएनओ सुपरस्टार। कविता जी के पास चलते हैं चार्ट के चमत्कार के लिए। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? तो वीरेंद्र जी, मुझे लगता है CDSL कैपिटल मार्केट स्टोरी काफी अच्छे से चल रहा है। वहां अगर CDSL को देखें तो यहाँ मूव अभी भी लगता है फर्दर स्कोप बनते हुए दिखना चाहिए। डेली चार्ट्स भी देखें, इवन फ्रॉम लास्ट 4 डेज एक अच्छा मूव है, बट जो ड्यू टारगेट्स दिखते हैं वो 1420 1425 के इमीडिएट टारगेट बनते हुए दिखना चाहिए। अंटिल काउंटर 1370 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, यहाँ 1420 तक के प्राइस मूव बनते हुए दिखना चाहिए। ओके, धर्मेश जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। धर्मेश जी क्या पिक किया आपने? अनुज जी, मिड कैप फंडा के लिए आधार हाउसिंग फाइनेंस को सिलेक्ट किया है। इस पर कल ही हम लोगों ने इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट भी निकाली है और रीजन ये है कि काफी स्टेबल अपने स्पेस में ये 20% से ऊपर कंपाउंडिंग में इन्होंने बढ़ाया है। एसेट क्वालिटी काफी स्टेबल रखी है और मार्जिन्स भी इससे काफी स्टेबल रहे। हम लोग का मानना है कि आने वाले 2-3 साल में और मैनेजमेंट से भी जो इंटरेक्शन हुई उससे यही समझ में आया कि ये 20-22% का इनका AUM ग्रोथ चलता रहेगा और टिकट साइज ये 10 से 15 लाख के बीच में ही रखेंगे। उसे ये बढ़ाना नहीं चाहते। 100% इनके जो हाउसिंग फाइनेंस लोन से वो सिक्योर्ड है और 55% सैलरीड एम्प्लॉय है। तो जो अगर आप डिफरेंशिएशन देखेंगे, चाहे वो इंडिया शेल्टर हो, आवास हो या एप्टस हो, उसमें फर्क यही है कि उनके पास 25 से 30% ही सैलरीड एम्प्लॉय को लोन देते हैं। इनके पास ये 55 से 56% है और इनके जो ROAs हैं वो 4% के ऊपर कंटिन्यूस मेंटेन रहेंगे। वैल्यूएशन के हिसाब से जो हम लोग का FY 28 के नंबर्स निकल के आए तो वहां पर करंट प्राइस के हिसाब से 2 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ये ट्रेड हो रहा है। बट अगर 2.5 का वैल्यूएशन मल्टीपल देते हैं, हिस्टोरिकली 2.923 के प्राइस टू बुक पे ये सब ट्रेड होते हैं, तो भी 600 का प्राइस टारगेट निकल के आता है। तो काफी अच्छी मार्जिन सेफ्टी है। हालांकि इंटरेस्ट रेट तो नहीं घटेगा बट इनके जो निम्स है करंट एनवायरनमेंट में स्टेबल नजर आएंगे और प्रधानमंत्री आवास योजना में ऑलमोस्ट डबल का एलोकेशन इस बार हुआ, उससे इनको काफी फायदा होता है। इंटरेस्ट सब्सिडी भी 3000 करोड़ का जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मिलती है उससे भी ये जो लो इनकम ग्रुप के हाउसिंग फाइनेंस से उस प्रोजेक्ट से काफी फायदा होता है और वो भी डबल हो गया है। वो एक एडेड एडवांटेज है। तो मुझे लगता है काफी स्टेबल कंपनी है। 600 के प्राइस टारगेट के लिए इसको 1 साल के नजरिए से अगर आप रखते हैं तो आना चाहिए। आदर हाउसिंग फाइनेंस ये मिड कैप फंडा में धर्मेश जी के पिक हो गई। फटाफट से एक रिकैप 4 का चौका का लेकर आ जाते हैं। हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, मानस जी की तरफ से आया बायोकॉन 360 का कॉल लेना है आपको, 12 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 5 का। एफएनओ सुपरस्टार के लिए अमित जी ने सुझाया L&T फाइनेंस, यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, 296 की टारगेट है, 284 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार पसंद आ रहा है CDSL कविता जी को, बाई कीजिए 1425 के टारगेट के लिए, 1370 का स्टॉप लॉस। और अभी अभी मिड कैप फंडा में आधार हाउसिंग फाइनेंस ये पसंद आ रहा है धर्मेश जी को, लंबी अवधि के नज़रिए से और साथ ही मिड पर्सपेक्टिव से भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 600 के नियर टर्म टारगेट एक्सपेक्टेड हैं।